आने वाले वक्त में जो नज़र आ रहा है कि तीफी बट ग्रुप के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी बढ़ेंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा बट साहब, एक तो बहुत बड़ा जनाजा हुआ और सब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम जो हैं वो आपके साथ अफसोस करते हैं कि आपके लिए एक बड़ा जो अलमिया है और सब के लिए कि जो ये मामला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस जो कि ख्वाजा तीफ़ी की मौत के बाद? यार अफसोस हुआ, बाजू हमारा हमसे छीना गया, सर से छत छीनी गई, क्योंकि ताजर बिरादरी का एक नाम था, नामवर शख्सियत थी। वो कोई करप्शन में तो नहीं थे या कोई गंदे बंदे तो नहीं थे। मकसद ये था कि यार एक कारोबारी शख्सियत थी, उनका एक किरदार था ताजर बिरादरी के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जो बंदा, अब कोई मैं खड़ा होता हूँ किसी भी मार्केट से अंदर, तो वो मुझे मिलना पड़ता है कि भाई साहब मुझे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को कह के मुझे मार्केट में विन करवाएं। जाहिर सी बात है, अगर मेरा किसी के तल्लक वास्ता तो वो मेरे लिए सपोर्ट तो करेगा। इतना ही होता है। फिर किसी का लेन देन के मामले थे, प्यार मोहब्बत से मामला तो होते थे, लेकिन मकसद ये यार इस हद तक नहीं जाना चाहिए। अगर उस बंदे में कोई गलती है या कोताही है, उसको अदालत में तो लेके जाएं आप क्या कहेंगे कि दूसरी जानिब जो है वो आपके बहनोई की भी जो FIR हैं वो दर्ज हैं, तो आप क्या समझते हैं आप लोगों को भी इंसाफ मिल पाएगा? कौन से बहनोई की? जो कि रिसेंट जो अच्छा हाँ, वो हमारी फैमिली जी, जवेद भट्ट साहब जी हैं। देखें बात सुनिए, हमारी भी नज़रें उसके ऊपर फोकस हैं। अब जो दो नामज़द हैं वो दोनों भाई हैं। अब गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या सलूक करती है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे साथ हमने तो इस टाइम अपनी पड़ी हुई कि भाई ये क्या है। लेकिन नामज़द तो वो लोग भी हैं, बात नहीं समझे आप। लेकिन हमें उनको छोड़ के हमें अपनी फ़िक्र पड़ी है मेरे भाई कि हमारे साथ क्या हुआ, जिसकी तवक्को ही नहीं थी यार। भाई हम सपोर्टर हैं इस नून लीग के, उसके हामी हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमें ये तवक्को नहीं था। आप क्या समझती हैं कि ये सब कुछ जो है वो मियाँ साहब के जो कि उनकी नज़र में था, जो कुछ हो रहा है मरीम नवाज़ साहिबा ने करवाया, क्या हुआ, आप क्या कहते हैं? देखा जी, ख्वाजा अजहर साहब ने जो पैगाम दिया है, इसमें सदाकत होगी तो उन्होंने कहा है ना कि ये मुझे मरीम साहबा ने तोहफ़ा दिया है मेरे भाई की जनाजे की सूरत में, और नवाज शरीफ साहब ने। देखें जी, कोई भी काम हो किसी की मर्ज़ी हो या किसी की इजाज़त के बगैर नहीं होता। अगर इदारे CM के नीचे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मामला होगा ना यार। बाकी अल्लाह बेहतर यानी ये मामला कहाँ 7 से 8 लोग कौन थे जो कि मुकाबले में जो कि फायर मारने के बाद जो वहाँ से फरार हुए? ये तो इदारे वाले ही बता सकते हैं जिन्होंने आवाज़ निकाली है कि 7-8 लोग थे या कौन थे, भट्ट साहब कहाँ पर हैं? ये तो वही बता सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब, जो कि इस वक्त मौजूद हैं तीफी बट के घर के बाहर। इनसे बात करते हैं, जानते हैं इन्होंने नमाज जनाजा भी अदा किया, इस वक्त अपना क्या एनालिसिस देते हैं या क्या सरकमस्टांसिस चल रहे हैं, क्या कोई मामलात ये जो हैं बिगड़ते हुए भी नज़र आएंगे या नहीं। क्योंकि क्राइम की अगर ख़बर की बात करें तो पाशा साहब ने उन ख़बरों को ब्रेक किया है कि जिनको ब्रेक करने के लिए लोगों के जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते थे या फिर उनके दिल दहल जाते थे। तो पाशा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पाशा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी यहाँ पर आपने नमाज जनाजा में शिरकत की है, तो कौन कौन सी बड़ी शख्सियात आपको देखने को मिली हैं? अच्छा, एक तो ये तासर आज बिल्कुल ख़त्म हुआ जो रात से हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ़ वीडियोस शेयर की जा रही थी इनकी रहाइश गाह के बाहर की कि जी लोग नहीं हैं, लोग खौफ में मुब्तला हो गए हैं, कोई आ नहीं रहा, और एक तासर दिया जा रहा था कि जैसे यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी उसके बरक्स सामने सारा कुछ देखने में नज़र आया। जो एक खौफ फैला हुआ था, ठीक है, और लोगों की बड़ी तादाद थी, और इसमें मैंने ये देखा कि पुराने जो दोस्त थे उनके, जो ताजर बरादरी ख़ुसूसन लाहौर की अंदरून शहर की मार्केटों के लोग भी और लाहौर की दीगर इलाकों की मार्केटों के जो अहम ओहदेदारान थे वो सारे यहाँ पे मौजूद थे। इसमें रिटायर्ड पुलिस अफसरान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तो कहने का मकसद है कि मैं समझता हूँ कि जो खौफ दिखाया जा रहा था वो लोगों ने उस चीज़ को, खौफ को लिया नहीं है। दूसरी बात है कि अब आने वाले वक्त में जो नज़र आ रहा है कि तीफी बट ग्रुप के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी बढ़ेंगी। ठीक है। अच्छा, और एक इस ग्रुप का अब इम्तिहान शुरू हो गया, ठीक है। इस वक्त टीपू ट्रका वाला जो ग्रुप है, इनका जो मुखालिफ ग्रुप है, उसका पलड़ा बज़ाहिर जो है भारी दिखाई दे रहा है। साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है, बारी क्यों हुआ है पलड़ा, क्या कोई सपोर्ट है उनको? देखिए, जो मामला अभी तीफी बट का हुआ है, जो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में उन्हें पार किया गया है, उसको देखने के बाद तो ये लग रहा है कि जो टीपू ट्रका वाला ग्रुप है उसकी ग्रिप मजबूत है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और चीज़ भी देखने में आई है कि अब आप एक एनालिसिस पर बात करें ना कि उनको छुड़ाने के लिए साथी आए, नामालूम साथी थे,
जिनको हम सामने आने पे शिनाख्त कर सकते हैं। अब उसमें जिन जिन लोगों का नाम शामिल किया जाना है इनके दो ठीक है, तो वो फिर इस ग्रुप के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी ना, क्योंकि 2 मुकदमात हैं वहाँ पे। तो इसलिए अभी जो है इनके मुकाबले में पलड़ा जो है वो टीपू ट्रक्का वाला ग्रुप का वज़नी नज़र आ रहा है इस हवाले से। इनके लिए अभी मुश्किलात हैं। अब आप एक और चीज़ देखें कि गोगी भट्ट जो हैं वो पुरस्कार तौर पे गुमशुदा हैं इस वक्त। लवाहिकीन कह रहे हैं पुलिस ले गई है, पुलिस का काम कहते हैं हमारे पास नहीं है। इवन के रात को ये चीज़ भी सामने आ रही थी कि उन्हें मुबैना पुलिस मुकाबले में पार दिया, ठीक है। लोगों का जो है वो स्टेटस देखे कि पार हो गए, 2 जनाजे इकट्ठे होंगे। ये चीज़ अभी चल रही है, अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या बनता है।